हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम क्लास 9 के बारे में क्या करते हैं कि प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 के बारे में बात की। 1.4 के बारे में भी हमने कल बात कर ली, जिसकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो जिसके बाद में हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, जिसमें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और क्या है वहाँ से जाकर आप देख लो, निकाल लेना। ठीक है, तो जिसके बाद में देखो अब हमारे पास क्या है कि 1.5 का क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए बोल रहा है? ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहे हैं? ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहे हैं? ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन होगा 32 की घात 1/5। तीसरा क्वेश्चन होगा कि 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3 यही होगा। अब देखो इनके लिए सबसे पहले क्या होगा कि हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारे पास क्या होता है, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या होगा कि 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 32, 32 में 2 का जा रहा है, 16, 16 में 2 का जा रहा है, 8, 8 में 2 का जा रहा है, 4, 4 में 2 का जा रहा है, 2, 2 में 2 का जा रहा है, 1। यही आ रहा है। इसके अंदर देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम ये लिख सकते हैं क्या कि 64 बराबर कितने बार 2 है? 1, 2, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं। इधर क्या होगा, 64 बराबर 2 की घात 6 लिख दे, क्योंकि ये 2 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, इसलिए हमने क्या लिखा है? 6 लिखा है। आगे देखो ये, चलो ठीक है, आपने कहा कि ये 2 की घात हमने 6 लिख दिया। पर क्या है, अब हम यहाँ पर 64 की जगह 2 की घात 6 लिख दे, तो 2 की घात 6 लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 2 की घात 6। और ये घात तो रहेगी रहेगी, क्या ये घात तो रहेगी रहेगी, ये अब क्या होगी, हम क्लास 8 के अंदर एक सूत्र पढ़ते हैं कि 1 की घात m गुणा 1 की घात n। तो क्या होगा, सॉरी ये नहीं, ये सर्व समीकरण पढ़ते हैं, 1 की घात m और बाहर होगी n। तो क्या होगा, 1 की घात m गुणा n, m गुणा n, ऊपर क्या होगी, m से भी गुणा होगी और n से भी। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, घात गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 क्या होगा, 2 की घात 6 गुणा 1/2। जैसे हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की संख्या ऊपर, तो इधर क्या होगा, 2 6/2। क्या बनेगा, 2 6/2। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको मैं मोटा लिख देता हूँ, इधर बाद में एक एक देख लेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे देखो इसके क्या होगा कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि 2 6/2। इधर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 3 6 कट रहे, तो क्या होगा, बराबर 2 की घात 3। कितना होगा, 2 की घात 3। 2 की घात 3 आने पर क्या होगा, मतलब ये हो गया इसका कि 2 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ये लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले में पहले का क्या हो गया, ये 8 आंसर हो गया, जिसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में इधर देखो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। ठीक है, 2 के क्वेश्चन में भी देखो शायद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर भी यही बातें बोल रहे हैं। यहाँ क्या करना है कि मैं इतने को हटा देता हूँ बस थोड़ा सा। अब देखो क्या 32 के अंदर 2 का, ये देखो क्या लिखा हुआ, 32 लिखा हुआ है। ये 32 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो क्या होगा, ये 32 लिखा है। 32 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 16, 16 में 2 का लगाएंगे, 8, 8 में 2 का लगाएंगे, 4, 4 में 2 का लगाएंगे, 2, 2 में 2 का लगाएंगे, 1। अभाज्य गुणनखंड ये मतलब कि हम क्लास 6 7 के अंदर पढ़ लेते नॉर्मली, तो वही चीजें पूछ रहे हैं। क्या होगा इसका, अब हम ये लिखेंगे 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर 2 की घात
पाँच, पाँच को लिखा 1 2 3 4 5, ये 5 इसलिए हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब वही सूत्र दोबारा से लगेगा, वही सूत्र क्या होगा दोबारा से लगेगा। इसको क्या मैं बार बार न लिखते हुए क्या एक बार में ही क्या कर देता हूँ, पहले वही लिखेगा a की घात m और a की घात n। इधर क्या होगा a m गुणा n, m से भी गुणा होगा और किससे गुणा होगा n से। तो क्या होगा a बराबर तो ऐसा का ऐसा, आगे क्या होगा a का मान कितना है 2, अब 2 की घात कितनी है 5, और इधर क्या लिखी हुई है इसकी घात क्या है 1/5। तो इसको गुणा करोगे क्या बनेगा 5 गुणा 1/5, तो 2 की घात क्या बनेगी 5/5, 5 एकम 5। इधर इसको काटोगे कितने बार कट रहा है एक बार, तो इधर क्या होगा 2 की घात 1, और आपका आंसर क्या आएगा 2 की घात 1, मतलब कि 2 को 1 से गुणा करोगे क्या बनेगा आपके पास 2 बनेगा। तो ये क्या हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्या हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो ठीक है, जिसके बाद में अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहले में तीसरा हमारे पास देखो ये बोल रहा है कि 125 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले देखो इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 2 का भाग किस में जाएगा, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 का भाग अंकों के अंदर क्या होना चाहिए 3 का भाग जाना चाहिए, सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें क्या है 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का भाग, लास्ट के 2 अंकों में क्या होना चाहिए 4 का भाग जाना चाहिए। तो क्या है वो 4 से भाज्य होगी, वरना 4 से भाज्य नहीं होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 5, 5 का क्या होगा जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 5, 5 जा रहा है कितने बार 25, 25 में 5 का 5, 5 में 5 का 1, यही आ रहा है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5, यही होगा। तो इधर हमें ये लिख सकते हैं 125 बराबर 5 की घात 3। ये सूत्र अभी हमने लिखा है 1 की घात m n बराबर क्या होगा 1 की घात m गुणा n, यही होता है, यही होता है। तो क्या करेंगे हम इसी को क्या करेंगे, मैं इसके नीचे वाला क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या होगा 5 की घात 3, कोष्टक में क्या आएगा 1/3। जैसे इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 गुणा 1/3। इसको गुणा करोगे आपके पास क्या आएगा 5 की घात 3/3 एकम 3, 3/3, 3 को 3 से काटोगे क्या बनेगा 1, और क्या होगा 1 को 1 के अंदर 1 को भाग लगाओगे क्या आएगा 1। तो 5 को 5 की घात 1, इसका मतलब क्या होता है 5, इसका आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। जिसका आप क्या ले सकते हो कि 1.5 के अंदर पहले के अंदर दूसरा और तीसरा, पहला अभी मैंने पहले लिखा था, जिसका क्या आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिसके बाद में अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि दो ज्ञात, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, वो भी मतलब कि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई चीज इसके अंदर क्या चेंज है नहीं। तो आप देखो जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है इसके अंदर देखो, हटा दो आप इसको, चलो ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के लिए 9 की घात। तो देखो इसके अंदर 2 का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4, 125 की घात -1/5, ये बोल रहे हैं। तो इसका देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं 9 का क्या करते हैं, 9 का देखो हम ये करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9 के अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 3 का, 3 में 3 का जा रहा है 1, यही होगा। इसका हम क्या लिख सकते हैं 9 बराबर 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, इनसे ज़्यादा क्या है नहीं लिख सकते। तो क्या होगा 9 बराबर 3 की घात 2, 3 की घात कितना लिखेंगे 2। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि 1 की घात m, 1 की घात m की घात क्या हो जाएगा इधर n, इधर क्या होगा 1 की घात a बराबर m गुणा n, ये बनेगा। ये सूत्र दोबारा लग रहा है, ये लग रहा है। तो क्या होगा a का मान क्या है यहाँ पर 3, क्या लेंगे 3, 3 की घात 2, इसकी घात कितनी लिखी हुई 3/2। इधर क्या होगा 3 की घात 3
इसको बिठा दो, 3 2 गुणा 3/2। अब देखो जब भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या ऊपर और गुणा होती है, नीचे की संख्या नीचे। तो इधर क्या होगा, 3 3 दूनी 6/2, यही होगा। अब जिसको आगे सरल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि इसको 2 एकम 2, 2 3 6 कट रहा है क्या। इधर क्या होगा, 3 की घात 3, 3 की घात 3। आगे देखो 3 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा किया क्या बनेगा 9, 9 को 3 से गुणा करने पर क्या बनेगा 27, क्या बनेगा 27। ये हमारे पास क्या होगा, 2 में पहले का क्या होगा आंसर होगा 27, क्या होगा 27। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने 27 आंसर इसका निकाल दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 का क्वेश्चन, जिसमें क्या बोल रहे हैं, 2 का क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 32 की घात 2/5, यही है। अब देखो जिसके अंदर क्या करना, 32 का अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या बनेगा 2, 16 16 में 2 का जाएगा 8, 8 में 2 का जाएगा 4, 4 में 2 का जाएगा 2, 2 में 2 का जाएगा 1, यही आएगा। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बनेगा, ये तो बन रहा है। आगे देखो हमारे पास क्या बनेगा, आगे यह बनेगा 32 2 की घात 5, यही होगा। आगे देखो क्या होगा, ये इतना तो बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर यह आ रहा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 32 के स्थान पे 2 की घात 5 लिख दे, 2 की घात 5, जिसके बाद में क्या होगा 2/5, यही सूत्र क्या होगा दोबारा से क्या होगा, यहाँ पर भी लागू होगा, कहाँ पर, यहाँ पर भी लागू होगा। तो क्या होगा 2 की घात 5 गुणा 2/5, ये क्या होगा, गुणा करते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर गुणा होती है, नीचे की संख्या नीचे। तो इधर क्या होगा 2 की घात 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इधर क्या हो गया 2 की घात 2। तो देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आंसर आएगा 4। ये आपके पास क्या हो गया, पहले का आएगा 27, दूसरा का आएगा 4। इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, ठीक है। जिसके बाद में ये हो गया पहला और दूसरा। जिसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, देखो जिसमें क्या लिखा हुआ है, 16 की घात 3/4, 16 की लिखी है, जो 16 की क्या लिखी है, 16 की घात लिखी हुई है 3/4। चलो ठीक है, अब इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ से देखो इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 की घात 3/4, 2 में 3 का, देखो 2 में 3 का, 16 की घात 3/4, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या है 2, 2 में 8, 8 में 2, 4, 4 में 2, 2, 2 में 2 1, यही आएगा। यहाँ पर क्या है 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिख सकते हैं, 16 बराबर 2 की घात 4, 2 की घात क्या लिख सकते हैं 4। तो इधर क्या होगा 16 के स्थान पे हम क्या लिख दो, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। इधर क्या होगा कि 2 की, इधर होगा 1 की घात m कोष्टक बंद n, तो इधर क्या होगा 1 की घात m गुणा n। तो क्या होगा a का मान कितना है 4, 2, और इधर m का मान 4, बट्टे में क्या लिखा है 3/4। इधर क्या होगा 2 गुणा 4 गुणा 3/4, गुणा करोगे क्या बनेगा, विभाजन गुण, जो गुणा करने पर ऊपर की संख्या ऊपर और नीचे की संख्या नीचे गुणा होती है। तो इधर क्या होगा 2 4 3 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12, यही आएगा, क्या आएगा 3। इधर देखो क्या है 2 की घात 3 आंसर है, कितना है 2 की घात 3। अब देखो इसको हम क्या लिख दे, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपके पास आंसर क्या है 8 है, क्या है 8। इनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी डाउट है नहीं, ये लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में क्या है, इसी के अंदर 4 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं 4 का क्वेश्चन, शायद ले लिया होगा। अपने नोटबुक के अंदर भी क्या कर सकते हो, इसको उतार सकते हो, ठीक है। जिसके बाद में देखो हम क्या लिखेंगे, जिसके बाद में देखो 4 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 का क्वेश्चन हमारे पास है 125 की घात 1/5, 1/5 वो किस में आएगी, माइनस में। इसके अंदर क्या होगा 125 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, कितना हो रहा है 2, सॉरी 2 का नहीं जाएगा 5 का जाएगा। अभी हमने जो पहले देखकर देखा था कितनी बार 25, 25 में 5 का 5, 5 में 5 का 1, यही होगा। अब इसके अंदर क्या होगा 25 बराबर 5 गुणा 5 गुणा
5, 125 है, तो क्या बनेगा 125 बराबर 5 की घात 3, a की घात क्या होगी m, और इधर क्या होगा n, तो क्या होगा a की घात m गुणा n, ये तो बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये a का मान कितना होगा 5, और m की घात 3, और n की घात 1/5 किसकी होगी, माइनस की होगी, किसकी होगी, माइनस की। क्या हो गया, मैंने ये पर्सन गलत लिखा है, क्या लिखा हुआ मतलब 1/3 लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/3, सॉरी यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1/3, सॉरी इसके लिए। देखो आगे क्या होगा, इसको हम सरल करेंगे, क्या बनेगा 5 की घात 3 गुणा माइनस 1/3, ये बनेगा। आगे देखो क्या होगा कि 5 ऐसा कैसा प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3/3, 3 में 3 का भाग लगाओगे क्या आएगा 1, और इधर क्या होगा 5 की घात -1, 5 की घात -1, और हमें क्या करना है कि इसकी घात माइनस में लानी है नहीं प्लस में लानी, अगर माइनस में लानी होती तो क्या बन जाता, अगर देखो अगर यही करना है तो क्या बनेगा, एक तो इसका उत्तर क्या आ सकता है -5, अगर माइनस में उत्तर आएगा तब, और एक इसमें आपसे प्लस में पूछेगा तो आपसे क्या करेगा कि P/Q जिसका लिखा हुआ होता है उसको क्या करते हैं कि चिन्ह को चेंज करने के लिए Q ऊपर जाता है तो P नीचे आता है, तो क्या बन जाता है Q/P, और जिसके बाद में वो संख्या किसमें धनात्मक संख्या के रूप में बदल जाती है। ठीक है, ये बातें हम क्लास 8 के अंदर पढ़ते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में। ठीक है, आगे देखो, आगे ये मतलब कि 12 की प्रश्नावली में हम पढ़ते हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, ये देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके बट्टे में 1 मान ली, ये 1 ऊपर जाएगा और 5 क्या होगा नीचे आएगा, तो हमारे पास आएगा 1/5, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, 1/5 इसका क्या होगा आंसर, ये आंसर किस में आ गया प्लस में आ गया, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 का क्वेश्चन हमें बोल रहा है सरल कीजिए, क्या बोल रहा है सरल कीजिए, शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। तीन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है सरल कीजिए, सरल करने के लिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/5, ये बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या है 3 में पहला, 3 में क्या है पहला, ये देखो इसके बीच में क्या है कोई भी चिन्ह है नहीं, ये किसका मतलब है गुणा का चिन्ह है, किसका चिन्ह है गुणा का, किसका चिन्ह है गुणा का चिन्ह है। तो इधर देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर देखो एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है 1 की घात m गुणा 1 की घात n, क्या होता है 1 की घात m प्लस n, ये भी हम क्लास 8 के अंदर सर्व समीकरण पढ़ते हैं, यही है। तो इधर क्या होगा ये हो गया, तो a का इसके अंदर a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, m का मान कितना है 2/3 गुणा a का मान कितना है 2, और इसके अंदर n का मान कितना है 1/5, यहाँ पर क्या होगा 2, और m का मान क्या होगा 2/3, और इधर क्या होगा प्लस 1/2। यहाँ अगर गुणा है तो प्लस होगा, भाग है तो माइनस होगा, वो बाद में देख लेंगे अभी। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इधर वाला तो हमें दे ही रखा है, इसका मान चाहिए हमें, इसका मान चाहिए तो क्या होगा कि 2/3 और प्लस 1/2 को क्या करते हैं हल करते हैं, 2 तिये 6, कितना होता है 2 तिये 6, लघुत्तम क्या आएगा 6, 6 के अंदर 3 का भाग लगाओ कितना 2 को 2 से गुणा करोगे 4, इधर क्या आएगा 6 के अंदर 2 का भाग लगाओगे 4, 4 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा सॉरी 3, 6 के अंदर 2 का भाग लगाओगे 3, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, यही आएगा आपका आंसर। क्या रहेगा जो क्या होगा इनको जोड़ोगे क्या बनेगा 7/6, तो इधर क्या होगा 2 की घात 7/6, ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 में पहले का, 3 में पहले का ये आंसर होगा। 3 में दूसरा देखो क्या बोल रहे हैं, 3 में दूसरा हमें बोल रहे हैं कि 3 में दूसरा बोल रहे हैं 1/3, 3 की घात 3 ऊपर क्या है 7, तो वही बात मैंने अभी बताई P/Q, Q ऊपर जाएगा और P नीचे आएगा तो किस में बदलता है प्लस में।
अगर ये प्लस में संख्या पहले से दे रखी है तो किस में बदलेगा, माइनस में। तो इधर क्या होगा, 3/3। ये घात आप किस में बदल गई, -7 बन गई। घात किस में बदल गई, -7, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये 3 ऊपर है 1 नीचे है, 3 के अंदर 1 का भाग लगाओगे क्या होगा, 3 ही होगा, कोई भी चेंज होने वाला है नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि 3 कौन सा सूत्र आएगा, 1 की घात m गुणा n। तो इधर क्या होगा, a को क्या करोगे कि m गुणा n। तो a का मान कितना है, 3, m का मान कितना है, 3, कितना है 3, और n का मान कितना है, -7। तो इधर क्या होगा 3, इधर क्या होगा 3 गुणा -7। आगे देखो क्या होगा कि इसको सरल करोगे आपके पास क्या बनेगा, 3। आगे देखो क्या बनेगा, जो क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा, -7 ये 21। आंसर क्या बनेगा, 3 की घात -21। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसको क्या करोगे, 21 बार लिखोगे, ये माइनस तो क्या होगा, ये माइनस ही होगा, क्योंकि ये किस में दे रखा है, विषम संख्या में। अगर विषम संख्या में होता है तो क्या होता है, चिन्ह माइनस का आता है। अगर यहाँ सम संख्या में होता है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। माइनस तो किस में आता है, प्लस में। तो ये क्या है, चेंज नहीं होगा। और क्या कर सकते हो, 21 ये 3 बार लिखोगे, ये 3 बार हमसे क्या पूछ नहीं रहे। इसको कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल करने पर क्या है कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 में पहले का, और ये कौन से का आ गया, दूसरे का। ठीक है, जिसके बाद हम इसी के अंदर 3 और 4 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, वो देखते हैं अभी। ठीक है, 3 के अंदर 3 का, 3 में 3 का क्या बोल रहे हैं कि 11 की घात 11/11, 1/2 और 1/4, यही है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 भाग 11 की घात 1/4, 1 की घात m भाग 1 की घात n बराबर क्या बनेगा, 1 की घात m माइनस 1 की घात n, 1 की घात m माइनस n। ये हमारे पास सूत्र बनेगा। यहाँ अगर गुणा होता है तो यहाँ क्या बनता है, प्लस बनता है। ये हम क्लास 8 के अंदर अच्छे प्रकार से समझ चुके होते हैं, जो कि 9वीं क्लास के अंदर इतना खास गौर से पढ़ने की क्या कोई भी जरूरत होती नहीं। तो इधर देखो क्या होता है कि इतना हो गया, a का मान कितना है 11, 11 की घात क्या दे रखी है 1/2 भाग 11 की घात कितनी दे रखी है 1/4। इधर क्या होगा 11 1/2 माइनस 1/4। क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या बात आएगी, सबसे पहले यहां पर आएगा क्या आएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब इसका आंसर क्या आएगा कि 1/2 और 1/4 को क्या करते हैं, सरल करते हैं, लघुत्तम क्या आएगा 4। 4 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 2, माइनस 4 में 4 का भाग लगाओगे 1, तो क्या होगा 2 में से 1 है, कितना बचेगा 1/4। कितना बचेगा 1/4, यही आएगा। जो क्या होगा 2 और 4 का लघुत्तम लोगे तो भी कितना आएगा, इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है 1 2, 2 का जा रहा है 1 और 1, 2 दूनी 4, ये लघुत्तम मैंने लिए। 4 के अंदर 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 2, 2 1 ऐसा का ऐसा, 4 में 4 का भाग लगाओगे 1 और 1 ऐसा का ऐसा बराबर 1/4। ठीक है, 2 में से 1 जाने पर क्या बचेगा 1, 1 किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या हमारे पास क्या है बड़ी। तो इधर क्या होगा 1/4, जिसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा 1/4, जिसका क्या होगा आंसर। आगे देखो, ये जिसका क्या हो गया आंसर सरल हो गया। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब जिसके बाद में देखो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हटा दे। इसको हटाने पर देखो 4 है, 4 में इधर गया 2 को भाग लिया 2, 2 को 100। हाँ ठीक है, आगे देखो इसी के अंदर क्या है 4 का क्वेश्चन। 4 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2 ये बोल रहे। तो इसके लिए हम एक सर्व समीकरण और पढ़ते हैं, कौन सी, 1 की घात m गुणा 1 की घात b की घात m। तो क्या होता है a गुणा b की घात क्या होती है m। ठीक, a का मान क्या है 7, इसके अंदर घात m का मान कितना है 1/2, आगे क्या है गुणा b का मान कितना है 8
और इसकी घात कितनी, 1/2। इसके अंदर क्या करेंगे, ए का मान लिखोगे 7 और बी का मान कितना होगा 8, एम का मान कितना 1/2, 7 या 8, 7 को 8 से गुणा करोगे 56, 56 का मान कितना होगा 1/2। ये आपके पास क्या होगा, इनको सरल करने पर इनका आंसर आएगा कौन सा, इसका ये आएगा और इसका क्या आएगा, ये आएगा। इनका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो 3 और 4 का। 3 का क्वेश्चन यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। कहाँ पर, यहीं पर क्या होता है, 3 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 3 का क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपकी पर्सनाली 1 भी कंप्लीट होती है। कल से हम पर्सनाली 2 के बारे में बात करेंगे। आज पर्सनाली संख्या पद्धति आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी एक ही पर्सनाली में डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू। और इसकी जो प्ले लिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी।